हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डिफरेंट फॉर्म्स या स्पेशल फॉर्म्स ऑफ ब्रिक। ठीक, देखिए हम यहाँ बिलासपुर में सिविल इंजीनियरिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम अभी दो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। बिल्डिंग मटेरियल में हमने अपना सीमेंट का जो टॉपिक है पूरा कवर कर लिया है। अभी हम ब्रिक को पढ़ रहे थे। ब्रिक में हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया है। ब्रिक में हमने पढ़ लिया है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक पढ़ लिया है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने मोल्डिंग पढ़ लिया है, बर्निंग पढ़ लिया है और टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स पढ़ लिया है। कल हमने कुछ स्पेशल फॉर्म ऑफ ब्रिक पढ़े थे, डिफरेंट टाइप के ब्रिक्स पढ़े हैं। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा स्पेशल फॉर्म्स ऑफ ब्रिक। स्पेशल फॉर्म्स ऑफ ब्रिक। जिसमें हम देखेंगे, कल हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट फेसेस ऑफ ब्रिक, मतलब ब्रिक को अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से देख रहे थे हम, तो उसको क्या नाम से पुकारा जा रहा था। ठीक है, क्या नाम से बुलाया जा रहा था। आज हम देखेंगे ब्रिक को यदि अलग अलग तरीके से काटा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक में हम सबसे पहले देखिए पढ़ते हैं कॉइन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। वो हमारा सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉइन। कॉइन देखिए, कॉइन क्या होता है। कॉइन मतलब होता है जैसे कि आपका घर है। ठीक, आपके घर का जो बाहरी सरफेस है, बाहर जब निकलेंगे उसके बाद ऐसे जाएंगे आप अपने घर के, तो एक राउंड के बाद कॉर्नर आता है। ठीक है, आपका घर ऐसे ऐसे बना होगा, तो ये जो कॉर्नर है उसी को कहा जाता है कॉइन। कॉइन का मतलब क्या होता है, द आउटर और एक्सटीरियर एंगल ऑन फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड कॉइन। देखिए आउटर, ये आउटर है, ये आपका मान लिया जाए एक साइड का वॉल है, ये दूसरे साइड का वॉल है, ये क्या है बीच में, ये कॉर्नर है। ठीक है, कॉर्नर है, तो इसको क्या कहा जाएगा, कॉइन कहा जाएगा। ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए इसका डायग्राम देख लीजिए। देखिए, इसको कहा जाता है कॉइन। ठीक, इसको कहा जाता है कॉइन। यदि ये कॉइन जो है स्ट्रेचर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, स्ट्रेचर से पैरेलल टू द फेस है, यदि स्ट्रेचर पैरेलल टू द फेस है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेचर कॉइन, और यदि हेडर पैरेलल टू द फेस है तो उसको हम बोलेंगे हेडर कॉइन। ठीक, चलिए इसमें जो डायग्राम है ये देखिए, ये है घर का कॉर्नर, कॉर्नर। ठीक, तो ये जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये वाला पोर्शन, इसको कहा जाता है कॉइन। देखिए, यदि ये हम इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से, यदि फेस ऑफ द वॉल हमारा ये साइड है, यदि ये हेडर पैरेलल टू द स्ट्रेचर रहे, पैरेलल टू द स्ट्रेचर रहे तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेचर कॉइन, और यदि पैरेलल टू द हेडर रहे तो उसको क्या बोलेंगे, हेडर कॉइन। ठीक, चलिए उसी को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये क्या है हमारा, स्ट्रेचर फेस है, ये क्या है, हेडर फेस है, ये क्या है, स्ट्रेचर फेस है। ये देखिए, ये क्या है, हेडर फेस है, ये स्ट्रेचर फेस, ये हेडर फेस। फिर अगला देखिए, ये है स्ट्रेचर फेस, हेडर फेस, स्ट्रेचर फेस। ठीक, तो यदि फेस ऑफ द वॉल पैरेलल टू द स्ट्रेचर है, पैरेलल टू द स्ट्रेचर है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेचर पॉइंट, और पैरेलल टू द हेडर है तो उसको क्या बोलेंगे, हेडर पॉइंट। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप लोग, कलर ठीक आ रहा है जी। द आउटर और एक्सटीरियर एंगल face of the wall is called coin. आउटर या एक्सटीरियर एंगल ऑन द फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड कॉइन। इसका जो वैल्यू है, जनरली इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहता है, 90 डिग्री। ये पॉइंट आपको याद रखना है ना,
चलिए इसको दूसरे कलर में लिख देता हूँ। इसका जो वैल्यू है वो जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कलर अच्छे से दिख रहा है, 90 डिग्री। ठीक, इसमें जो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ लेते हैं। उसको कहा जाता है क्लोजर। चलिए मैं आप लोगों को यहीं पर बताता हूँ। क्लोजर, क्लोजर नहीं थी, कोर्स, क्लोजर नहीं, कोर्स। ठीक, कोर्स, क्लोजर को हम इसके बाद, जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे। कोर्स, कोर्स क्या है? देखिए हमने ईंट लगाया, ठीक, ईंट लगाया, उसके ऊपर हम क्या बिछाएंगे? उसके ऊपर हम बिछाएंगे पतली सी लेयर, पतली सी मोटार की ऐसे लेयर बिछाएंगे, पतली सी मोटार की लेयर बिछाएंगे। उसके ऊपर फिर हम लोग ब्रिक लगाएंगे, ये वाला। ठीक, तो ये जो मोटार और ब्रिक का जो सेट है उसको कहा जाता है कोर्स। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्पेशल फॉर्म्स ऑफ ब्रिक में। आज हम पढ़ेंगे ब्रिक को अलग अलग एंगल से काटेंगे तो उसको क्या क्या कहा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर और दूसरा देखेंगे बेड। ठीक, चलिए अब आप लोगों को ब्रिक के साथ बताते हैं इसको। एक मिनट, चलिए देखिए ये आपका क्या हो गया? ब्रिक। ये क्या है? ब्रिक। तो इसमें क्लोजर क्या कहलाएगा? जब हम इसको अलोंग दी लेंथ काट दें, मतलब इसको ऐसे काट दें, अलोंग दी लेंथ काट दें तो ये क्या कहलाएगा? क्लोजर। और जब हम इसको अलोंग दी विड्थ काट दें, मतलब ऐसे विड्थ के मुताबिक काट दें तो ये क्या कहलाएगा? बेड कहलाएगा। ठीक, चलिए तो इसमें क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे अपन? when brick is cut along the length then it is called closure। और when brick is बेड पे क्या करेंगे? कट करेंगे। कैसे? along the width, along the width। जब हम इसको कट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे बेड। ठीक, चलिए अब आइए अलग अलग एंगल से ब्रिक को काट के दिखाते हैं आपको। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसी में क्या स्पेशल फॉर्म्स है जो वो रहेगा आपका। पहला रहेगा हमारा किंग क्लोजर। किंग क्लोजर, देखिए ये ब्रिक है, ये ब्रिक है। यदि हम इसके हाफ विड्थ से, हाफ विड्थ को और हाफ लेंथ को ऐसे काट के यहां से निकाल देते हैं, हाफ विड्थ और हाफ लेंथ को काट के निकाल देते हैं तो जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है उसको कहा जाता है क्लोजर। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको क्या कहा जाएगा? क्लोजर। ठीक, तो चलिए इसको डायग्राम से देखते हैं। आप लोग डायग्राम से दिखाते हैं, उससे क्या है चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए देखिए, देखिए यहां पर ये आपका ब्रिक है, ब्रिक, ये एक ब्रिक है। इसको हमने क्या किया है? ये ब्रिक को हमने क्या किया है? इसका हाफ विड्थ लेकर, इसका हाफ विड्थ, ये देखिए इसका हाफ विड्थ और हाफ लेंथ, हाफ विड्थ और हाफ लेंथ को लेकर हमने क्या कर दिया है? कट कर दिया है और रिमेनिंग पोर्शन को निकाल दिया, ये पोर्शन को निकाल दिया है। अब बचा हुआ पोर्शन ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये इसको क्या बोलते हैं? किंग क्लोजर। इसको क्या बोलते हैं? किंग क्लोजर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको देखिए, यदि हम ब्रिक के विड्थ का हाफ पोर्शन और लेंथ का हाफ पोर्शन काट कर निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है किंग क्लोजर। ठीक, उसी को अगले दूसरे टर्म में कैसे बोल सकते हैं? यदि ब्रिक को तिरछी प्लेन में या फिर ऑब्लिक प्लेन में कुछ इस प्रकार काटा जाए कि सेंटर ऑफ द विड्थ एंड सेंटर ऑफ द लेंथ कट करके निकाल दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है किंग क्लोजर। उसको बोला जाता है किंग क्लोजर। ठीक, आप देखे होंगे मिस्त्री ईंट को रखते हैं हाथ में और फट से मार देते हैं। ठीक है जी, फिर जहां जहां जिस तरीके का शेप का यूज रहता है वो उसको यूज कर लेते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए
किंग क्लोजर, ये कहाँ पे यूज किया जा रहा है, जहां पे अपने को ज्वाइंट देना है। ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये है आपका किंग क्लोजर। क्या है आपका किंग क्लोजर। ये देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ वाला, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला जो हमारा होता है वो होता है, इसका डेफिनेशन हम लिखवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, पहले आप समझ लीजिए क्या किस किस टाइप का होता है, कैसे कैसे काटने पे क्या बोलेंगे, ठीक। किंग क्लोजर। अगला देखिए हम, अगला आपका आएगा किंग क्लोजर के बाद बिवेल्ड क्लोजर। बिवेल्ड क्लोजर, बिवेल्ड क्लोजर क्या होता है, बिवेल्ड क्लोजर में देखिए ये एक ईंट है, इसका हम क्या करेंगे, फिर से हाफ विड्थ को रखेंगे और इस बार ये वाला जो स्ट्रेचर पोर्शन है इसको पूरा निकाल देंगे, मतलब यहां से लेकर एक साइड क्या है विड्थ जो है हाफ है, एक साइड विड्थ फुल है, और ये पूरा पोर्शन को काट के निकाल दिए हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे, बिवेल्ड क्लोजर, ठीक। चलिए इसमें देखिए, इस डायग्राम में देखिए, देखिए ये क्या है, ये वाला पोर्शन पहले पूरा ईंट है, उसको कैसे काटे, यहाँ पे हाफ विड्थ है, हाफ विड्थ है, और यहाँ पे क्या है, फुल विड्थ है। देखिए ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा आपका बिवेल्ड क्लोजर। तो इसमें क्या, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, when the brick is cut in such a way that when the brick is cut in such a way that a half brick is a half width is maintained in one side and full width is maintained on another side, then it is called beveled closure। क्या बोलेंगे, when half width is cut from one side and full width is remaining on other side, then it is called beveled closure। इसको एक और तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेचर फेस को कुछ इस तरीके से काटा जाए कि एक साइड में पूरा विड्थ रहे और दूसरे साइड में हाफ विड्थ रहे, तो उसको क्या कहा जाएगा, बिवेल्ड क्लोजर, ठीक। उसी को देखिए, अगला हम जो देखेंगे वो रहेगा मिट्रेड क्लोजर। मिट्रेड क्लोजर क्या होता है, यह भी एक तरह का किंग क्लोजर का ही फॉर्म है। किसका फॉर्म है, किंग क्लोजर का। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रिक को कुछ इस तरीके से काटते हैं कि यहां से ब्रिक हमारा जो है वो 45 टू 60 डिग्री रहे, ठीक। यही होता है हमारा मिट्रेड क्लोजर, ठीक। उसके बाद देखिए अगला जो रहेगा वो रहेगा हमारा बुल नोज क्लोजर। बुल नोज क्लोजर क्या होता है, राउंड शेप में काट देना जी, राउंड शेप में काट देना या राउंड शेप में मोल्डिंग कर देना उसका, ठीक है। मोल्डिंग करते समय ही राउंड शेप दे देना, वो क्या कहलाता है, बुल नोज क्लोजर। ये एक और होता है डबल बुल नोज क्लोजर, ठीक, डबल बुल नोज क्लोजर। उसमें क्या होता है, जैसे ये एक साइड को किए हैं, हम यदि दोनों साइड को ऐसे राउंड कर दें, दोनों साइड को राउंड करके ऐसे करके बना दें, तो उसको क्या बोलेंगे, डबल बुल नोज क्लोजर। उसका कहां पे यूज किया जाता है, आप देखेंगे जनरली कुआं जो पहले रहता था उसके बाउंड्री वॉल के लिए यूज किया जाता था, ठीक। अगला देखिए हाफ ब्रिक बेड। इसमें क्या किए हैं, ब्रिक के हाफ पोर्शन को अलोंग द विड्थ काट दिया जाता है, ठीक। चलिए ये आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए क्लोजर में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, इतना ही जानना है, ठीक। एक और क्लोजर रहता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंट क्लोजर। उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंट क्लोजर। उसको मैं बता देता हूं, इसमें नहीं दिया है सीक्वेंट क्लोजर। सीक्वेंट क्लोजर क्या होता है, देखिए ये मिट्रेड क्लोजर है। सीक्वेंट क्लोजर में क्या करेंगे हम, ये मान लिया जाए हमारा सीक्वेंट क्लोजर। सीक्वेंट क्लोजर क्या होता है, मान लीजिए आप ब्रिक को ऐसे काट देते हैं, एक तिरछे प्लेन में ऐसे, एक तिरछे प्लेन में ऐसे, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंट क्लोजर, ठीक। उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंट क्लोजर। देखिए इसी में देखिए, यदि हम ब्रिक को एक तरफ से ऐसे काटेंगे, मान लीजिए ये पूरा ब्रिक है, एक तरफ से हम क्या किए हैं, ऐसे काटे हैं, यहां से ब्रिक को ऐसे काट दिया जाए और यहां से ऐसे काट दिया जाए, ठीक।
ये वाले ब्रिक को ऐसे काट दिया जाए। तो ये जो बचा हुआ ये जो शेप दिख रहा है वो कहलाएगा आपका सिक्वेंट क्लोजर। इसको कहाँ यूज किया जाता है, देखिए ये किस शेप का दिख रहा है, वी शेप का। तो जहां को अपने को वी शेप का इस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना है वहां पे क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है। जनरली ये कहाँ पे यूज किया जाता है, कॉर्नर पे। ठीक, चलिए आइए अब एक एक को देखते हैं। देखिए जो हमारा किंग क्लोजर है, किंग क्लोजर है, किंग क्लोजर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, width of one end becomes half and length of one end becomes half। मतलब width का एक इंच, अभी मैं आप लोगों को बताया width का एक इंच हाफ हो जाएगा और लेंथ का एक इंच हाफ हो जाएगा। इसको हम ऐसे करके ये वाले पोर्शन को निकाल देंगे। तो याद रखिए जो निकाल रहे हैं वो ट्रेंगुलर पोर्शन रहता है, ट्रेंगुलर पोर्शन रहता है, ठीक है। तो देखिए ये ट्रेंगुलर पोर्शन में अपन ऐसे निकाले हैं। ट्रेंगुलर पोर्शन में देखिए इसका विड्थ का, यहाँ पे देखिए ये विड्थ का हाफ और ये विड्थ का हाफ, ये विड्थ का हाफ, ये लेंथ का हाफ, इतना पोर्शन को अपन निकाल दिए। ठीक, मतलब ये कितना पोर्शन निकला है, ये इतना का वॉल्यूम देखेंगे, ये कितना है, हाफ है, ये कितना है, हाफ, ये हाफ का और हाफ हो गया। ठीक, हाफ का अपन देखेंगे तो और हाफ हो गया, हाफ का और हाफ, मतलब कितना हो गया, v/8। देखिए क्लोजर में क्या पढ़े हैं अपन, width of one end becomes half and length of one end becomes half। मतलब width का आधा पोर्शन निकाल देंगे और लेंथ का आधा पोर्शन निकाल देंगे। ठीक, और दूसरे तरीके से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कट अ ट्रायंगुलर पोर्शन बिटवीन सेंटर ऑफ द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द विड्थ। ठीक, सेंटर ऑफ द विड्थ क्या बोलेंगे, हेडर पोर्शन, और लेंथ क्या बोलेंगे, स्ट्रेचर पोर्शन। ठीक, उसके बाद हम क्या देखे थे, उसके बाद हम पढ़े, सॉरी, उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, बीवेल क्लोजर। क्या पढ़े हैं, बीवेल क्लोजर। बीवेल क्लोजर, बीवेल क्लोजर में क्या कर रहे थे, बीवेल क्लोजर में हमने ब्रिक को रखा, उसका विड्थ आधा एक साइड और दूसरे साइड फुल विड्थ, मतलब स्ट्रेचर पोर्शन को हमने कुछ इस तरीके से काटा है कि एक साइड हाफ विड्थ बचा है और दूसरे साइड फुल विड्थ बचा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीवेल क्लोजर। ठीक, उसके बाद क्या पढ़े थे, विट्रेट क्लोजर। उसमें क्या कर रहे थे, 45 टू ब्रिक को, ये मान लीजिए आपका ब्रिक है, ये ब्रिक है, ब्रिक है। ठीक, इसको हम यहां से ऐसे करके ये 45 टू कितना है, 60 डिग्री में कट कर दे, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको ऐसे कर दीजिए, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको निकाल देते हैं, तो क्या कहलाएगा, विट्रेट क्लोजर कहलाएगा। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है वो हम निकाल देते हैं, तो क्या कहलाएगा, विट्रेट क्लोजर कहलाता है। ठीक, ये क्या है, एक तरह से किंग क्लोजर का ही एक फॉर्म है। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, सीक्वेंट क्लोजर। ठीक, सीक्वेंट क्लोजर में क्या कर रहे थे हम लोग, एक ब्रिक को रखते थे और जैसे हमने पहले इस ब्रिक को काटा है ऐसे काटे हैं, इस बार हम विड्थ के मुताबिक, विड्थ से एक पोर्शन ऑब्लिक प्लेन में, विड्थ के ऑब्लिक प्लेन में एक पोर्शन ऐसे काटेंगे, एक पोर्शन ऐसे काटेंगे, एक पोर्शन ऐसे काटेंगे। ठीक, देखिए एक पोर्शन ऐसे कटा है, एक पोर्शन ऐसे कटा है। ठीक, उसके बाद उसको बाहर निकाल देंगे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा सीक्वेंट क्लोजर। ठीक, अब बुल नोज क्लोजर में क्या किया जाता है, ब्रिक को इस तरीके से मोल्ड किया जाता है कि वो राउंड उसका आ जाए। इसको कैसे करेंगे, देखिए ठीक, ये हो गया ब्रिक आपका। एक मिनट, ये ब्रिक मान लीजिए अपने पास, ये ब्रिक है, तो
उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे, ऐसे करके ऐसे मोड़ देंगे, ठीक, ऐसे ऐसे काट देंगे, ठीक। उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से हम इस वाले पोर्शन को भी ऐसे करके काट देंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये जो पोर्शन बना है ब्रिक का वो कहलाएगा बुल नोज ब्रिक, ठीक। यदि हम इस ऐसे ही शेप उस साइड में भी दे दें तो उसको क्या कह लेंगे, डबल बुल नोज ब्रिक, ठीक है जी। चलिए देखिए, आज हमने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोजर, मतलब ब्रिक को अलग अलग एंगल से काट के देखने पर ब्रिक को क्या क्या कहा जाएगा, वो कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, ठीक। जिस मुताबिक आपको शेप चाहिए रहेगा, जैसे देखिए ये कहाँ पे, जहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये कहाँ पे यूज किया जाएगा, इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे आपको राउंड करना चाहिए रहेगा, ठीक, राउंड करना चाहिए रहेगा, वहां पे क्या यूज करेंगे, बुल नोज ब्रिक यूज करेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और अपने तैयारी को देखिए, एक अच्छे तरीके से कीजिए, अपना तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे जो भी एमसीक्यूज मिल रहा है उसको आप लगा कर देखिए, वो एमसीक्यूज यदि आपसे बन रहे हैं तो आपका पढ़ने का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है। देखिए हम यहाँ पे एमसीक्यूज भी इसीलिए कराते हैं ताकि आपको एक पढ़ने का तरीका पता चल जाए, ठीक। एमसीक्यूज कराने से क्या फायदा होता है, एमसीक्यूज कराने से ये फायदा होता है हमको अपना लेवल पता चलता है। यदि क्वेश्चन हम खाली थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमसे एमसीक्यूज सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारे थ्योरी किसी काम का नहीं, क्योंकि हमको एट द एंड क्या करना है, एमसीक्यूज ही सॉल्व करना है। तो अपने पढ़ाई का तरीका ऐसे रखिए कि आपसे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद।